हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त श्रद्धा और हाजिर हूं एक बार फिर से लेकर आपका प्यारा सा और फेवरेट चैनल कुछ कहानियां कुछ बातें। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछली स्टोरी का वो 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो फटाफट से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, फटाफट से जाकर वो वीडियोस देखिए, वो स्टोरी देखिए और उसके बाद उसका फीडबैक हमें उसके कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। फटाफट से अपने ईयरफोन लगाइए, रजाई तानिए और शुरू हो जाइए। आज दिशा और दीप के रिलेशन को फाइनली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका था। दोनों एक दूसरे से बहुत अटैच थे, दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज भी थे। पर कमाल की बात पता है क्या थी? इनके रिलेशन में कमाल की बात ये थी कि दोनों में से किसी ने भी कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया, कभी एक दूसरे को ये नहीं कहा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने प्यार में क्या इजहार ना किया हो और फिर भी रिलेशनशिप कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना कि जहाँ प्यार हो, चाहत हो, फीलिंग्स हो, वहाँ वर्ड्स का क्या काम। जहाँ मैजिक होता है वहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ था इनके साथ भी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दिशा एक मेडिकल स्टूडेंट हैदराबाद में रहकर अपनी मेडिकल की स्टडी कंप्लीट कर रही थी और दीप कनाडा में रहकर अपनी जॉब संभाल रहा था। दोनों के बीच का प्यार और अपनेपन ने उनके बीच की दूरी को कभी हावी होने ही नहीं दिया। कभी दिशा अगर बात करती या लॉन्ग डिस्टेंस की रिलेशनशिप के बारे में सोचकर परेशान होती तो दीप उसे संभाल लेता, और अगर कभी दीप परेशान हो जाता तो दिशा संभाल लेती। बस ऐसे ही ये पूरा 1 साल बीत गया और दोनों आज भी उतने ही खुश और शांत थे। पर वो कहते हैं ना कि इंसान एक हद तक ही अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाता है। बस आज दिशा के सब्र का बांध टूट गया था। कुछ भी करके, कैसे भी करके बस दीप से मिलना चाहती थी, उसे जी भर के देखना चाहती थी, अपने सामने महसूस करना चाहती थी। रात के 2:30 बजे उसने दीप को कॉल लगाया। दीप ने जैसे ही फोन की स्क्रीन पर नाम पढ़ा वो चौंक गया और टेंशन में आ गया। ना जाने कितने सवाल उसके दिमाग में एक साथ घूम रहे थे। पता नहीं क्या बात है, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं है दिशा के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दीप ने कॉल रिसीव किया और एकदम से घबराई हुई आवाज में पूछा, दिशा आर यू ऑलराइट? मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है तो बताओ, प्लीज बोलो ना, मुझे बहुत टेंशन है, प्लीज कुछ तो बोलो। दिशा ने थोड़ा चिढ़ते हुए और थोड़ा गुस्से में और थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, नो आई एम नॉट ओके दीप। दीप कहता है, What? दिशा टेल मी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है बताओ मुझे। दिशा उसी सेम एक्सप्रेशन और टोन के साथ कहती है, बोलने दोगे तो बोलूंगी ना कुछ, पहले तुम्हारे सवाल खत्म हो जाए। अच्छा बाबा सॉरी, तुम बोलो क्या हुआ। ते गुस्से में क्यों है मेरा बच्चा? इतना बोलकर दीप चुप हो जाता है। दिशा कहती है, दीप आई मिस यू यार, आज पूरा 1 साल हो गया हमें मिले, एक दूसरे को देखे हुए, एक दूसरे के साथ बैठकर बात किए हुए। पहली बार जब हम मिले थे तब हम सिर्फ अजनबी थे एक दूसरे के, फिर भी हमें 1 साल हो गया है। दीप के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, आई मिस यू टू मेरा बच्चा, पर क्या करूं, मजबूर हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता अभी मैं, प्लीज हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो बच्चा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मैं अगर तुमसे दूर हूँ तो किसके लिए? हमारे लिए ना, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही ना। अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? बोलो किसने क्या कहा है? तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है या किसी ने कुछ कहा है? दिशा ने पूछा। क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरी दिशा का बिहेव है ही नहीं। वो तो कितनी कीप एंड काम है, इतनी डेस्परेट वो हो ही नहीं सकती। मुझे पता है
जरूर या तो किसी ने कुछ कहा है या तो कुछ हुआ है, अब बताओ क्या हुआ है। दीप कहता है। दिशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दीप को बताती है कि उसकी फ्रेंड का 2 दिन पहले बर्थडे था और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कितना कुछ किया उसके लिए, कितने सारे सरप्राइजेस दिए, उन्होंने पूरा दिन साथ बिताया, सब कुछ जितना भी वो उसे भरी हुई आवाज़ में और रोते हुए गले से बता सकती थी उसने बता दिया। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात बोली, मुझे पता है कि वो मुझे जेलस फील नहीं करवाना चाहती थी और मुझे हुई भी नहीं जेलसी, बट दीप बस यार, 1 साल से वेट करते करते थक गई हूँ, अब नहीं होता मुझसे। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हारे सपोर्ट की, तुम्हें उसी प्यार भरे तुम्हारे उस हक की जो तुमने पहली बार बीच रोड पर किया था सबके सामने। मुझे वो सारे पल दोबारा जीने दे। मैं बस एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सुकून का एक पल बिताना चाहती हूँ। इतना कहना कहते कहते वो चुप हो जाती है और अपना रोना छुपाने लगती है। दीप चिढ़ाने और छेड़ने के अंदाज में कहता है, अच्छा तो तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए? हाँ भाई, हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। इतना कहकर वो मन ही मन हंसने लगता है। दिशा खुद को संभाल कर कहती है, नहीं, ना तो मुझे महंगे गिफ्ट्स चाहिए और ना ही कुछ और, मुझे तो बस तुम और तुम्हारा थोड़ा सा प्यार चाहिए। दीप एक प्यारी से स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी ज़रूरत है और यकीन मानो मैं भी बिल्कुल अकेला और बहुत परेशान हूँ और तुम्हें उतना ही मिस मैं भी करता हूँ जितना तुम मुझे, या शायद तुमसे ज़्यादा। बट बेबी द प्रॉब्लम इज कि मैं इतना आगे आकर वो नहीं सकता और ये तुम भी जानती हो। और फिर मेरी जान कर तो मैं हमारे लिए ही रहूँगा, ये सब हमारे फ्यूचर के लिए है ना। और फिर अगर मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं वैसे भी खुश था, सारा दिन दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आवारागर्दी करना, घर आना, खाना पीना और सो जाना। पर तुम्हारे आने के बाद ही तो मैंने जीना शुरू किया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दिशा कि मैं खुश हूँ तुमसे दूर रहकर? आई मिस यू सो मच, उतना ही मिस तुम्हें मैं भी करता हूँ जितना तुम मुझे। हर पल लगता है कि ये ऑफिस, ये जॉब, ये सिटी, ये कंट्री सब छोड़ छाड़ के आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो फिर जब हमारे बारे में सोचता हूँ, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, तो वापस एक ताकत मिलती है और बात करके तुमसे एनर्जी और वो पॉजिटिविटी मिलती है जो मुझे ताकत और सब्र देती है तुमसे दूर रहकर हमारा फ्यूचर और लाइफ सिक्योर करने की। मैं भी उतना ही तड़पता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि अगर मैंने ये सब छोड़ दिया तो मुझे तुम्हें भी छोड़ना पड़ेगा और वो मैं नहीं कर सकती। जिंदगी भर तुमसे दूर रहने से अच्छा है कि कुछ वक्त दूर रह लो और फिर एक दिन अचानक हमेशा के लिए तुम्हें ले जाऊँ तुम्हारी दुनिया में। पर बच्चा, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, है ना? मैं कैसे कर पाऊंगा अगर तुम इतना डेस्परेट और परेशान हो? बोलो। दिशा बस रोती जाती और फाइनली एक ही वर्ड बोलती है, सॉरी। और फिर सब नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर प्यार सच्चा हो ना तो दुनिया कितनी ही लंबी क्यों ना हो, इंतजार कितना ही लंबा क्यों ना हो, पूरा हो ही जाता है। अगर आपका प्यार और रिश्ता सच्चा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना तो अलग कर सकती है और ना ही अपनी दूरियों को और उस इंतजार को आपके रिश्ते और प्यार पर हावी होने देगी। गाइस, तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर इससे पहले कि आपने 3 पार्ट्स नहीं सुने हैं तो स्टोरी के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट से जाकर वो स्टोरी सुनिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सबसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लविंग एंड कीप केयरिंग।